Remember that one of the conspirators, Lalit, who surrendered yesterday at a Delhi police station last night, is now being taken to a Delhi court. He surrendered along with his aide Mahesh, who's also said to have had a big role in the planning of the security breach in Parliament. Lalit was in fact staying with Mahesh soon after that attack took place, was given shelter in Rajasthan by Mahesh. After that, he made his way back to Delhi and surrendered. Now, the information that we have, of course, is that Lalit had, in a sense, conspired this entire attack. We don't know yet if he was being, in fact, instructed by someone else, but he was making the essential plan. Let's cut across to a report by Himanshu. एक बार देख तो ले, एक बार देख ले। ललित है। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने से जो स्पेशल सेल का ऑफिस है, यहाँ से ललित को लेकर के पुलिस की टीम निकली है। ललित को पूछताछ के लिए जहाँ पर लाया गया था और उसके बाद ललित को लेकर के ललित बीच में आप देख सकते हैं, गाड़ी के बीच में ललित को बिठाया गया है। ये आप देखिए, जो बीच में शख्स बैठा है वो ललित झा है, जिसने कल नई दिल्ली के थाने में जाकर के कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर कर दिया था। ये है ललित झा, जो कि मेन कॉन्स्पिरेटर बताया जा रहा है, जो कुछ भी 13 दिसंबर को हुआ था। आप देखिए, इसे लेकर के पुलिस यहां से जगन मोहंती के Okay, so we just played out for you that report by Himanshu Mishra, who's shown us how Lalit, in a sea of security there being provided by the Delhi police, is being taken to court right now. Just yesterday, all the other accused in this case were produced in court. They were remanded to 7 days of police custody. In this case too, the Delhi police were pushing for maximum security, for maximum custody, I beg your pardon. Lalit was in fact, he had surrendered before the Delhi police late last night after cops were hunting for him. His last known location was to be in Rajasthan, and it was there essentially that you had Lalit staying with another accused in this case, an aide named as Mahesh, who also reportedly had planned the entire attack and the breach that took place both inside and outside Parliament. Now, as we get you the latest updates, we'll also connect with Himanshu to get you the latest on this. Himanshu is live with us now. Himanshu, आपकी जो रिपोर्ट था जिसमें ललित को लेकर जा रहे हैं कोर्ट को, वो हमने अभी प्ले किया था। अभी हमको बताइए कि दिल्ली पुलिस क्या बोलेंगे कोर्ट में, क्या उनको मैक्सिमम कस्टडी के लिए मांगेंगे? देखिए, पहले जो 4 आरोपियों को पुलिस ने जब कोर्ट में पेश किया था कल गुरुवार के दिन, तो पुलिस ने 15 दिन की रिमांड की मांग की थी। क्योंकि यूएपीए लगा है तो ऐसे मामले में 30 दिन की रिमांड पुलिस को मिल सकती है कोई, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 7 दिन की रिमांड दी। हालांकि पुलिस का यह कहना था कि उन्हें मुंबई लेके जाना है, उन्हें बेंगलोर ले जाना है, लखनऊ लेके जाना है, कई जगह पुलिस ने बताई थी, लेकिन उसके बावजूद 7 दिन का रिमांड पुलिस को मिला था। अब पुलिस जब आज ललित झा को पेश करेगी तो जाहिर तौर पर एक तो जो सबसे बड़ी चीज है कि ललित झा जब मोबाइल लेकर के भागा तो उसने मोबाइल कहां पर उसने डिस्ट्रॉय किए, ये समझना, क्योंकि उसके पास सारे फोन थे। तो सबसे बड़ा तो जो पॉइंट आ रहा है सामने वो ये आ रहा है। दूसरी चीज, लखनऊ में जो जूते बनवाए गए थे, उन जूतों में कैविटी बनवाई गई थी, एक्स्ट्रा रबर के सोल लगवाए गए थे उन स्पोर्ट्स के शूज में, और उस सोल के अंदर कैविटी बना के उसके अंदर जो वो कैनिस्टर था, कलर कैनिस्टर, उनको उसके अंदर छिपाया गया था। तो ये कहां बना था, ये प्लानिंग किसकी थी, ये सारी रिसर्च किसने किया था, ये सारी चीजें अब ललित बेहद हेल्पफुल होगा। अब चूंकि देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण सुराग था, जिसमें मोबाइल पे पुलिस को बहुत यकीन था, वो अभी फिलहाल पुलिस के हाथ में नहीं लगा है। तो ऐसे में सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, लोगों से बातचीत, जो इनके घरों से जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। जी अक्षिता। All right, Himanshu, stay on with us as Himanshu gets us the details really of the different aspects
that the investigation and the police will look into. It will, of course, we'll have to wait and watch to see whether Lalit is remanded to further custody. In all likelihood, he will be. He's just surrendered. And obviously, the police will have to interrogate him further to get details of how he plotted and why, importantly, he plotted this kind of a security breach.